राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों का विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों तिथियाँ जो है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विशेष महत्व रखती है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों तिथियों पर पूर्णिमा और अमावस्या पर भक्त जो है व्रत उपवास रखे आज के दिन पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष तिथि को अमावस्या तिथि आती है। जो अमावस्या सोमवार के दिन को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, हर अमावस्या अपने आप में एक खास और अलग महत्व रखती है। हर अमावस्या का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, सभी अमावस्या में से जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है उसका सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ होती है। वहीं कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और इस बार अमावस्या सोमवार के दिन है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हर अमावस्या का जो है दोस्तों पितरों की दिन माना जाता है। अमावस्या का दिन जो है पितरों का दिन माना जाता है। आज का दिन जो भी जातक होते हैं वह अपने पितरों का तर्पण करते हैं और पितर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा पितरों को तर्पण भी किया जाता है। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है और मान्यता है कि अगर किसी की भी कुंडली में पितृ दोष है तो इस दिन पूजा करना सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सोमवार का दिन होने के कारण महादेव जी की भी पूजा आपको जो है आज के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, जो सोमवती अमावस्या का दिन जो होता है उस दिन को धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। यानी तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या का दिन जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, घर में नकारात्मकता या फिर आपके ऊपर कोई भी जादू टोना हो रखा है तो आज के दिन इन सभी चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के दिन जो है गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, कोरोना के चलते अगर आप लोग जो है गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन जब आप सुबह नहा रहे हो तो उस समय आपको अपने नहाने के पानी में जो है गंगा जल डालकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको एक पवित्र नदी गंगा नदी के समान स्नान प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन दान, स्नान, पुण्य और दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आज के दिन दान अवश्य ही देना चाहिए। और दीप दान यानी दोस्तों आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी जलाशय, सरोवर, कुंड हो वहाँ पर आपको जाकर दीप दान करना चाहिए। और आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर भी आपको जो है दीप दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में भी दीपक अवश्य लगाएं और घर के ईशान कोण में भी दीपक लगाएं और घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ जो है दोस्तों आपको सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। तो चैत्र अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है, अमावस्या तिथि जो आरंभ होगी दोस्तों वह 11 अप्रैल 2021 दिन रविवार को प्रातः सुबह 6:05 से शुरू होकर अमावस्या तिथि जो समाप्त होगी 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को प्रातः 8:02 तक चलने वाली है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं चैत्र अमावस्या की पूजा विधि क्या है। तो अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठें और इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के समय भगवान सूर्योदय को जल अर्घ्य दें और इस दिन कर्म कांड के साथ अपने पितरों का तर्पण जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें और आज के दिन जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि चैत्र अमावस्या का महत्व क्या है। तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण
के लिए समर्पित है। इसलिए इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखा जाता है। खासकर जो लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं उनके लिए अमावस्या व्रत इस दोष के निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अन्य माह की अमावस्या के समान चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है और ऐसा करने से पितरों की मुक्ति मिलती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको आज के दिन व्रत रखने के साथ साथ जो है अगर आप जो है झाड़ू से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। हमारे वास्तुशास्त्र हिंदू वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों कुछ झाड़ू के उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों 12 अप्रैल का दिन बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन एक झाड़ू अपने घर पर जरूर लेकर आएं। दोस्तों इस दिन जो है पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपके कुंडली में पितृ दोष, शनिदेव की 7.5 या फिर किसी ग्रह का दोष हो तो इस दिन कहीं जो है इस उपाय को करने से कहीं व्यक्तियों की जातकों की कुंडली में शनि दोष खत्म होने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो अमावस्या का दिन जो होता है वो भगवान शनिदेव को भी जो अर्पित किया हुआ दिन होता है, यानी आज के दिन भगवान शनिदेव की भी पूजा आराधना जो है की जाती है। तो इस दिन आप जल्दी स्नान करें, हो सके तो गंगा जल डालकर आपको स्नान आज के दिन करना चाहिए, आपको इसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही शिवलिंग के ऊपर जल, दूध फिर तिल जरूर चढ़ाएं। इस दिन एक झाड़ू का दान मंदिर में या किसी गरीब को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है भोजन का दान अवश्य ही करना चाहिए और जो है इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनती है। और दोस्तों यदि आपके घर में समस्या जो है बहुत ही अधिक है, चाहे आर्थिक परेशानियां हो या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, मेहनत तो खूब करते हैं, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो अपने घर की एक पुरानी झाड़ू को लेकर, जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको अपने घर की जो भी पुरानी झाड़ू है उस झाड़ू को लेकर आपको नज़दीक कहीं पर भी बरगद का पेड़ हो उसके नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे रखकर आ जाना है। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और यदि आपके घर में बीमारियों का बसेरा रहता है तो आपको आटे और गुड़ का दान करना चाहिए। माना जाता है कि जल और अन्न सबसे बड़ा दान है, इसीलिए इस दिन जल अन्न का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही सोमवती अमावस्या के दिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि दोस्तों आप झाड़ू का आप अपने घर की पुरानी झाड़ू से, जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है कि आपको पुरानी झाड़ू जो आपको अपने पुरानी झाड़ू से पूरे घर की झाड़ू निकालें, पूरे घर में झाड़ू लगाएं और फिर उसको फेंक दें। और इस दिन नई झाड़ू जरूर खरीदें। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप नई झाड़ू खरीदते हैं तो उस झाड़ू से उसी दिन आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना है, कि उसी दिन आपको उस झाड़ू से साफ सफाई नहीं करना है, बल्कि अमावस्या के अगले दिन जो है आपको उस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये काम सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भोलेनाथ जी की कृपा अवश्य ही बनती है। व्रत उपवास के साथ साथ अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ज़रूर दोस्तों फ़ायदा मिलने लगता है। और इसके साथ कुछ उपाय और हैं जो आपको सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा है कि दोस्तों पितरों का अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन घर के पितृगणों को तर्पण करना चाहिए तथा घर में पूर्ण शुद्धि से बनाए भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इससे वे तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन के सभी संकट दूर होकर सुख शांति आपको प्राप्त होती है। इस दिन भूखे जीवों को भोजन कराने का भी महत्व है। यदि संभव हो तो कम से कम एक भिखारी अथवा गाय को भोजन आपको अवश्य ही कराना चाहिए। किसी निकट के सरोवरों में जाकर मछलियों को शक्कर मिश्रित आटे की गोलियां खिलाएं। इससे घर में पैसों की आवक शुरू हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर निकट के किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल व बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे काल सर्प योग दोष का असर अपने आप खत्म हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर के मंदिर अथवा
ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इसमें रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे तथा केसर का उपयोग करें। इससे माँ लक्ष्मी जी तुरंत ही आपके ऊपर प्रश्न हो जाती है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या का दिन हमारे जीवन को सुधारने का दिन माना जाता है, यानी परेशानियों को छुटकारा पाने का दिन माना जाता है। तो आप आज के दिन ये उपाय यातना साधना करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है और आपकी परेशानियों से छुटकारा जो आपको मिल जाता है।